जय हिंद साथियों। तो आप लोग को बतला दें कि आज जो बात करेंगे क्या बात है भारत के प्रमुख वाद्य यंत्र और उनके वादक मतलब गिटार कौन बजाते हैं, शहनाई कौन बजाते हैं और उनके जो शहनाई कौन बजाते सब संपूर्ण ऊपर बात करेंगे कि तबला कौन बजाते हैं, सितार कौन बजाते हैं और इस सब के ऊपर आपको संपूर्ण इस से एक से दो क्वेश्चन यानी मतलब उनके वाद्य यंत्र और वादक से एक से दो क्वेश्चन हर एक एग्जाम में और बिहार पुलिस का एग्जाम कंटिन्यू हो रहा है। पहले इससे देखा गया है कि हर एक शिफ्ट में 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं यानी वो मतलब वादक और उनके वाद्य यंत्र से। चलिए इस पर संपूर्ण बात करते हैं। कौन जो गिटार कौन बजाते हैं और ये कौन-कौन चीज़ आपको याद रखना है और किससे क्या चलिए आप लोग ध्यान से ठीक है, बात किया जाए भारत के प्रमुख वाद्य यंत्र और उनके वादक, ठीक है? तो तबला कौन-कौन बजाते हैं? तो सबसे पहले अगर तबला जो बजाते हैं वो अल्लाह रखा खान बजाते हैं। जो तबला बजाते हैं वो अल्लाह रखा खान जी। उसके बाद आपको किशन महाराज जी बजाते हैं। गुड्डू महाराज उर्फ समता महाराज भी तबला बजाते हैं। पंडित आनंद भी तबला बजाते हैं और आनंद गोपाल भी तबला बजाते हैं और विक्रम घोष भी तबला वादक है। और यहाँ देखिए अनोखे लाल मित्र भी तबला वादक है और लतीफ अहमद खान भी तबला वादक है। निखिल भी तबला वादक है। ज्योति घोष भी तबला वादक है और अमनय घोष भी तबला वादक है। आपको मतलब आपको कौन याद रखना पड़ेगा कि तबला वादक थे, तो आपको मात्र 2 को याद रखना है, अल्लाह रखा खान और किशन महाराज। ये पूछे जाते हैं कि तबला के वादक कौन है, ठीक है? और देखिए जाकिर हुसैन जो है, ये भी तबले वादक है। इनको सबसे कम उम्र में मेरा पद्मश्री और पद्म विभूषण सबसे कम उम्र में मिला हुआ है। ठीक है? जो जो तबला के वादक में जो सबसे कम उम्र के जो है जो है वो मिले हैं पद्मश्री और पद्म विभूषण, दोनों मिले हैं किसको? जाकिर हुसैन से। पूछ सकता है कि पद्मश्री और पद्म विभूषण 4 गो ऑप्शन देगा, वो पूछेगा इसमें से कौन जिसको पद्मश्री और पद्म विभूषण मिले हुए हैं, ठीक है? आगे देखिए, बात करते हैं सितार। सितार कौन बजाते हैं? तो सबसे ऊपर जो सितार में आते हैं पंडित रविशंकर। पंडित रविशंकर, ठीक है? इनके जो आत्मकथा है, तो इनकी आत्मकथा क्या है? माई लाइफ माई म्यूजिक। जो इनकी आत्मकथा आपसे पूछा जा सकता है कि पंडित रविशंकर का जो है आत्मकथा क्या है? तो आपको बोलना पड़ेगा माई लाइफ माई म्यूजिक, ठीक है? और इसे जो भारत रत्न 1999 में जो होते हैं पंडित रविशंकर को 1999 में जो होते हैं भारत रत्न मिला हुआ है, ठीक है? और पद्म भूषण और पद्म विभूषण दोनों मिले हुए हैं, ठीक है? भारत रत्न 1999 में और पद्म भूषण और पद्म विभूषण दोनों मिले हुए हैं। और सितार उसके बाद जो पंडित रविशंकर के बाद कौन-कौन बजाते हैं? तो ये देखिए उमा शंकर मिश्र, निखिल बनर्जी भी अति सितार वादक है, विलायक खान भी, सादिर परवेज भी और राजीव जनार्दन भी, ठीक है? तो आपको कम से कम ना तो पंडित जो सितार से बात किया जाए तो कम से कम आपको पंडित रविशंकर याद रखना है, इनकी आत्मकथा भी और पूछा जा सकता है कि इनको कौन-कौन पदक 3 गो पहले भारत रत्न कब 1999 में और पद्म विभूषण मिले हुए हैं और पद्म विभूषण तीनों मिले हुए हैं, ठीक है? उनके जो जो सितार वादक हो सकते हैं पंडित रविशंकर न देख के उमा शंकर या निखिल बनर्जी या विलायक खान या सादिर परवेज या राजीव जनार्दन पूछ सकता है। तो आप लोग ये हर एक पर आपको ध्यान दीजिएगा क्योंकि इससे आने की संभावना होती है। आगे देखिए बांसुरी, बांसुरी कौन बजाता है? तो आपको बांसुरी से याद रखना है हरिप्रसाद चौरसिया। ऐसे जो हरि भगवान भी है जो जो हरि भगवान भी विष्णु बांसुरी बजाते हैं तो आपको बांसुरी से याद रखना है कि हरि प्रसाद चौरसिया, पन्ना लाल घोष, राजेंद्र प्रसाद, जनार्दन कुलकर्णी, ये सब है जो बांसुरी बांसुरी बजाते हैं, ठीक है? आपको कम से कम ये 2 को हमेशा याद रखना है जो हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। तो हरि प्रसाद चौरसिया आपको याद रखना है। बांसुरी वादक की बात किया जाए तो हरि प्रसाद चौरसिया एगो पन्नालाल घोष। आगे दुगो ना भी याद रहेगा लेकिन आप लोग ध्यान में रख लीजिएगा क्योंकि एग्जाम में आने की संभावना है, ठीक है? अब आते हैं शहनाई। शहनाई के वो जो शहनाई कौन बात है? बिस्मिल्लाह खान। बिस्मिल्लाह खान जी को मतलब चारों जो शीर्ष सम्मान जो मिले हुए हैं, जो चारों पुरस्कार होते हैं वो मिले हुए हैं। एक तो भारत रत्न, भारत विभूषण और पद्म भूषण और पद्मश्री। इनको चारों रत्न मिले हुए और 15 अगस्त 1947 को लाल किला पर शहनाई बजाए कौन? बिस्मिल्लाह खान। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि 15 अगस्त 1947 को लाल किला पर शहनाई कौन बजाया? तो बिस्मिल्लाह खान जी, ठीक है?
और इनको चारों जो शीर्ष सम्मान होते हैं, तो बिस्मिल्लाह खान जी को मिला हुआ है पद्म भारत रत्न कब 2001 में और पद्म विभूषण और पद्म भूषण और पद्मश्री। ये चारों जो होते हैं सम्मान जो है मिले हुए किनको बिस्मिल्लाह को। बिस्मिल्लाह खान क्या बजाते हैं? शहनाई बजाते हैं। आगे देखिए, शहनाई के और भी जो होते हैं जो बजाते हैं जैसे अली अहमद, हुसैन खां और दयाशंकर जगन्नाथ, ये सब आपको याद रखना है। तो एगो आपको जो शहनाई से बिस्मिल्लाह खान आपको हमेशा ये यादें रखना है, क्योंकि पूछने के चांस रहते हैं ज़्यादा इन्हीं का। अगर इनको अगर ना देता है क्वेश्चन अगर डिफिकल्ट कर सकता है तो पूछ सकता है शहनाई के दूसरा भी जैसे ऑप्शन दे सकता है अली अहमद खान, हुसैन खान, दयानंद शंकर जगन्नाथ, ये सब पूछ सकता है। अब देखते हैं बीना, बीना कौन-कौन बजाते थे देखिए, बीना से कौन-कौन आ जाएँगे? तो आपको याद रखना है एस बालचंदन, ठीक है? एस बालचंदन जो है वो बीना बजाते हैं और कृष्ण भगवाटर, कृष्ण जो भगवाटार हो जो होते हैं वो भी कृष्ण जो वो भी बीना बजाते हैं और ब्रिदोरी स्वामी जो ब्रिदोरी स्वामी भी है वो भी किससे है? बीना से है। सुदर्शन बालचंद्र भी बीना से है, ठीक है? आगे देखिए सरोज और बीना औरंगजेब भी बजाता था। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, बीना जो है औरंगजेब भी बजाता था, ठीक है? अब आते हैं सरोज, सरोज से कौन-कौन है? सरोज से आपको सबसे ज़्यादा चांस पूछने को होते हैं अहमद अली अली खान। अ, अहमद अली खान जो है ना सरोद वादक कौन है? तो अहमद अली खान, ठीक है? और इनके 2 पुत्र जो जो अहमद अली खान के जो होते हैं वो 2 पुत्र होते हैं, एगो अमान अली खान, एगो अपार अली खान। ये 2 इनके पुत्र हैं किसको? अहमद अली खां को। जो पूछ सकता है इनके पुत्र क्या है? उनका नाम क्या है? आपको याद रखना है अमान अली खान और अपार अली खान, ठीक है? उसके बाद सरोज से कौन है? तो देखिए जरीन दारूवाला जो सरोज वादक है, मुकेश शर्मा सरोज वादक है और हाफिज खां जो सरोज वादक है, फिर अली अकबर खान सरोज वादक है, एगो विश्वजीत राय चौधरी चौधरी ये भी है सरोज वादक, ठीक है? तो आपको इसको भी याद है। अब आता है रुद बीना तो आपको देखना है इसमें मात्र 2 गो ऑप्शन है, ठीक है? तो आपको ये दोनों यादें रखना है, ठीक है? उस्ताद सादिर अली खां और अहमद अली खान, 2 गो यहाँ तक है कि रूट वादक से इससे कुछ डिफिकल्ट भी नहीं होगा। रूट वादक है उस्ताद सारिद अली खां और अहमद अली खां, ये 2 गो यादें रखना है। और मृदंग, मृदंग से बोला जाए तो मृदंग से टी गोपाल कृष्णम, मृदंग की पूछा जाए कि मृदंग से तो आपको याद रखना है मृदंग से टी गोपाल कृष्ण पालधर रघु ठाकुर भीष्म सिंह और डॉक्टर जगदीश सिंह, याद रखना है आपको 3 गो ऑप्शन, 3 गो है, तीनों आप 3-4 गो है, याद रखना है। पहले मृदंग के टी गोपाल गोपाल कृष्ण बालधर रघु ठाकुर भीष्म सिंह और डॉक्टर जगदीश जगदीश सिंह, ये आपको याद रखना है, ठीक है? और नीचे आते हैं वायलिन से, तो वायलिन कौन बजाते हैं? तो वायलिन से आपको आ जाएगा, यहाँ देखिए सेम देखिए टी एस कृष्णा, यहाँ देखिए गड़बड़ाना नहीं, यहाँ देखिए टी गोपाल कृष्ण मृदंग से है और वायलिन की बात करें टी एस कृष्णा, ये आपको याद रखना है वायलिन से टी एस कृष्णा, विष्णु गोविंद जोश, डॉक्टर एन एस राजन और संगीता राजन, ये आपको जो है वायलिन बजाते हैं, ठीक है? वो संतूर, संतूर से आपको शिव कुमार शर्मा, भजन सोपारी याद रखना है। संतूर से कौन? शिव कुमार शर्मा और भजन सोपारी आपको याद रखना है। एक होता है परवाज, परवाज से क्या होगा? कुणाल कुणाल पाटिल, केलू चरण महापात्र और उस्ताद अहमद खान और तोताराम और होगा पंडित गोपाल दास, आपको ये ऑप्शन आते हैं, ठीक है? तो प्रवास से आपको याद रखना है कुणाल कुणाल पाटिल हो जाए, एगो जो प्रवास है कुणाल पाटिल, केरू चरण महापात्र और उस्ताद अहमद खान और तोताराम और पंडित गोपाल दास, ये आपको याद रखना है, ठीक है? और घटक से आएंगे टी एस विनायक राय, टीएस विनायक राय, इसे ग्रैमी पुरस्कार विजेता भी कहा जाते हैं। जो टीएस विनायक राय को ग्रैमी पुरस्कार विजेता भी कहा जाते हैं। तो ये रहा आपसे ये बिहार पुलिस एग्जाम हो रहा है उसमें 1 से 2 क्वेश्चन पक्का है जो आता है इससे, और देखिए आगे भी मान लीजिए एग्जाम है और इसमें से पूछने की चांस है। तो आप लोग को याद कर लेना है, ज़्यादा नहीं है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
12 यानी 12 गो है, ठीक है? तो 12 गो आपको याद कर लेना है कि इससे 1 से 2 क्वेश्चन पूछ देगा। अगर 1 से 2 क्वेश्चन पूछ रहा है तो मान लीजिए कितना आपको बहुत लड़का इस पर ध्यान भी नहीं दे रहा है, जो अभी जो बहुत सारे बच्चों को इस पर ध्यान भी लेकिन आपको ये याद करके रह जा रहे हैं ना 10 मिनट आप देख लीजिएगा तो आपको आसानी से याद हो जाएगा, ठीक है? कोई में खास नहीं आपको याद रखना है कि तबला से कौन कहना है तो अल्लाह रखा खान इम्पोर्टेंट अल्लाह तबला से आपको 2 गो हमेशा याद रखना है। अल्लाह रखा खान और किशन महाराज, ये तबला से हो जाएगा और जाकिर हुसैन को जो सबसे कम उम्र के जो जो आती है वादक है, उनको पद्मश्री और पद्म विभूषण सबसे कम उम्र में मिले हुए हैं। उसके बाद सितार, सितार से आपको एक नाम हमेशा याद रखना है सितार से पंडित रविशंकर, ठीक है? आपको सितार से एक बात हमेशा याद रखना है कि पंडित रविशंकर और बाँसुरी से तो एक बात हमेशा याद बाँसुरी से आपको कम से कम ये 2 गो नाम याद रखिएगा। हरिप्रसाद चौरसिया बाँसुरी बजाते हैं और पन्नालाल घोष, ये 2 गो नहियो याद आएगा तो लेकिन ये ज़्यादा दोनों ही पूछने के चांस होता है। और शहनाई से हमेशा एक बात हमेशा बिस्मिल्लाह खान के नाम अगर ना भी आए, तो दूसरका आपके पास ऑप्शन अली अहमद खान और हुसैन खान, ये अगर मान लीजिए ज़्यादा डिफ़िकल्ट अगर नॉर्मल पूछता है तो पूछ सकता है शहनाई वादक में बिस्मिल्लाह खान, ठीक है? अगर ज़्यादा अगर टफ कर रहा है, तो आपको ऑप्शन में ये भी दे सकता है, तो आपको याद रखना अली अहमद खान और हुसैन खान। आगे देखिए बीना से जो पूछ रहा है तो बीना से भी 2 को आप याद रखिए एस बालचंदर ये याद रखिएगा और कृष्ण और वो कहते भगवातर जो ये याद रखिएगा और औरंगजेब भी बजाते थे, ठीक है? और सरोज से एक ही को नाम आप याद रखिए अहमद अली खान, ठीक है? सरोज से। अब देखिए रुद्र बीना से तो दुइयो को नाम है जिसमें आपको झंझटे नहीं है। रुद्र बीना से उस्ताद सादिर अली खां और असलद अली खान, ये 2 को आपको याद रखना है। मृदंग की बात किया जाए तो मृदंग सिंह के टी गोपाल कृष्ण, ठीक है? और ये गो से 2 गो आपको ऑप्शन यादे रखना है क्योंकि मतलब पूछेगा तो हमको याद आना जैसे संतूर के तो दुइयो गो शिव कुमार शर्मा, भजन सुपारी, ये तो आपको इसमें टेंशन नहीं। प्रवास से कुणाल पाटिल और केशव चरण महापात्र है, ठीक है? तो याद करना घटक से तो एक ही गो टी.एस. विनायक राय, ठीक है? जो ग्रैमी जो विजेता भी रहे हैं, ठीक है? तो आपको इससे कल ये देखिए पूछने की चांस है तो आप लोग ये इसको ध्यान दें और इस पर ज़रूर मतलब 1 से 2 बार देख लीजिएगा तो आपको आ जाएगा मतलब देखते रहिएगा, ठीक है? देखिएगा तो इसको आराम से आप लोग याद कर सकते हैं, कोई टफ भी नहीं है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ठीक है? 1 से 2 ऑप्शन को आपको यादें रखना है कि पूछने की जाना और ये 1 से 2 नंबर क्या आप दे देंगे बहुत सारे बच्चों को देखिए, जो एग्ज़ाम है बिहार पुलिस उतना टफ भी एग्ज़ाम नहीं है, जो बिहार पुलिस का जो एग्ज़ाम उतना टफ भी नहीं आप देखिए कि हर कोई बच्चा 40, 50, 60 बनाता है। 40, 50, 60 हर कोई ब कट ऑफ कौन क्लियर करता है? जो कट ऑफ कौन लेगा के जो मतलब सबसे बेहतर। सबसे बेहतर का मतलब है कि जो क्वेश्चन सभी से नहीं बना, वो कोई बना देता है, वही कट ऑफ क्लियर कर पाता है। तो आप लोग ये नहीं और नॉर्मल क्वेश्चन 40 से 50 हर कोई बच्चा बना रहा है। आगे भी 16 के हुआ तो वही में देखे थे, आराम से वो लइका बना रहा है। 20 का भी एग्ज़ाम हुआ तो वही में देखिए होगा नॉर्मल सब बोल रहा है कि 50, 60, 70 हर कोई बोल रहा है। तो आपको देखिए नॉर्मल बच्चा अभी देख रहे हैं हर कोई बच्चा आराम से जाता है। कोई 50 मारता है, कोई 60 मारता है, कोई 70 लेकिन कट ऑफ कौन करे जो सबसे नहीं बन अगर आप बना देते हैं तो आप ही कट ऑफ क्लियर करने की उम्मीद रहती है। मतलब आपको चांस जैसे सब मान लीजिए 50-60 बना रहा है, जो मान लीजिए अगर कोई 50 बना रहा है, कोई 60 बना रहा है, कोई 70 बना के ये 50-60 वाला तो दोनों तो भीड़ के लिए है। जो 50-60 जो बनाया वो तो भीड़ के लिए, मेन जो डिपेंड करता है वो 70 वाला डिपेंड करेगा, यही मेरिट कट ऑफ करता है, ठीक है? तो आपको ये नहीं जो आता है ठीक है, लेकिन ये सब को भी आपको ध्यान रखना है। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।